हेलो फ्रेंड्स, डीके नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में 4 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। दोस्तों, अभी के टाइम पर बहुत से लोग मिड कैप फंड्स को कंसिडर कर रहे हैं और उसका रीज़न है कि पिछले 1 से 3 साल में काफ़ी सारे मिड कैप फंड्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ तक कि इन फंड्स ने पिछले 5 सालों में 200 से 300% तक रिटर्न्स दिए हैं। इट मीन्स 1 लाख का अमाउंट 3 से 4 लाख का कर दिया है पिछले 5 सालों में। तो फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी का काफ़ी सारे लोग बेनिफिट लेना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, मिड कैप फंड्स उन्हीं के लिए बेटर है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है। कम से कम भी 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो होना ही चाहिए। अगर आप कुछ महीनों के लिए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर 1-2 साल के लिए करना चाहते हो तो फिर आपके लिए इस तरह के फंड्स थोड़े रिस्की साबित हो सकते हैं, क्योंकि बुल मार्केट में तो सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन बियर मार्केट में काफ़ी लॉस का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि जैन और फेब 2025 में मार्केट में काफ़ी करेक्शन देखने को मिली है। तो ऐसे टाइम पर अगर कोई अपने म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स चेक करेगा तो लास्ट 7-8 महीने के रिटर्न्स उसे नेगेटिव ही शो होंगे, क्योंकि बियर मार्केट काफ़ी महीने या फिर साल तक भी देखने को मिलता है। इसी कारण लॉन्ग टर्म का होराइजन होगा तो काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स मिड कैप फंड्स जनरेट करके देते हैं। तो चलिए अब उन फंड्स को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट मिड कैप फंड हमने सेलेक्ट किया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 22.49% के रिटर्न्स दिए हैं, 2 साल में 29.32% के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में 20.68% CAGR और 5 सालों में 24.68% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड ने 5 सालों में 3 लाख का बना दिया है। वो तो अभी के टाइम पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। इस फंड ने पिछले 6 महीनों में नेगेटिव परफॉर्म किया है, इसी कारण रिटर्न्स थोड़े कम दिख रहे हैं। अगर अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर होती तो रिटर्न्स और ज़्यादा देखने को मिलते। और अगर SIP के रिटर्न्स देखें तो अगर समझो कि किसी ने इस फंड में 8,000 पर मंथ SIP की होगी तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 4,80,000 का और रिटर्न्स 9,15,878 के बन जाते। लगभग पैसा डबल ही कर दिया है 5 ईयर्स में। तो FD से तो कहीं बेटर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में बन जाते हैं अगर हम सही फंड को सेलेक्ट करते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट टाइम लॉन्ग टर्म का होता है। तो इस फंड का NAV 141.12 पर चल रहा है, जिसका फंड साइज 53,078.98 करोड़ का है और इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.44% का है। दोस्तों, जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतने ही कम चार्जेस हमें लगते हैं। उसके अलावा अगर इस फंड का एलोकेशन को चेक करें तो इस फंड में टोटल 65 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लार्ज कैप में 6.91% का एलोकेशन है, मिड कैप में 43.73%, स्मॉल कैप में 20.48% और अदर में 26.54% का एलोकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस फंड के मैनेजर है मिस्टर अतुल भोले, जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ज्वाइन करने से पहले इन्होंने DSP म्यूचुअल फंड में भी काम किया है। तो फंड मैनेजर इस फंड के काफ़ी एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। और अगर इस फंड के रेशियोज़ को चेक करें तो PE रेशियो इसका 36.16 का है और PB रेशियो 5.25 का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जितना PE रेशियो और PB रेशियो कम होगा उतनी ही वैल्यूएशन उस फंड की कम होगी। इसका अल्फ़ा 3.47 का है, जो कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर ये माइनस में होता तो नेगेटिव पॉइंट होता और बीटा इसका 0.81 का है, जो कि लो वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 से ज़्यादा होगा तो उसे हाई वॉलेटाइल कंसीडर करते हैं और शार्प रेशियो भी 1 से ज़्यादा हो तो उसे अच्छा माना जाता है और सोर्टिनो भी 2 से ज़्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, अभी के टाइम पर इस फंड में अच्छी करेक्शन हो चुकी है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा करेक्शन होने पर हम उस फंड में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं। उसके अलावा इसका एग्जिट लोड 1% का है। अगर इस फंड को हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो वो भी अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 10% से ज़्यादा रिडम्पशन करते हैं तो दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा अगर हम फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें एग्जिट लोड भी नहीं देना होता है और टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इस लिस्ट का सेकंड फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये भी एक बढ़िया फंड है। इस फंड के अगर पास्ट के रिटर्न्स चेक करें तो 1 साल में इस फंड ने
15.70% के रिटर्न्स दिए हैं। 2 साल में 33.55%, 3 साल में 22.30% CAGR और 5 साल में 25.67% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 213.87% के रिटर्न्स होते हैं और अपने कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने बीट किया है। अभी देखिए, ये फंड 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था। इट मीन्स 29 ईयर्स के पास हुआ है और 29 ईयर्स में इस फंड ने 37,754.49% के बड़े रिटर्न्स दिए हैं। इट मीन्स 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड ने 3,78 लाख का कर दिया है पिछले 29 ईयर्स में, वो भी 22.42% CAGR के हिसाब से। वही अगर अभी मार्केट अपने हाई पर होता तो और बड़ी अमाउंट यहाँ पर शो होती। तो एक बात तो समझ में आती है कि जितना लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टेड रहते हैं, उतनी ही बड़ी वेल्थ कंपाउंडिंग की हेल्प से बन जाती है। इस फंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 97 है। NAV इस फंड का अभी 4131 पर चल रहा है, जिसकी 4 स्टार रेटिंग है और फंड साइज 35,277.81 करोड़ का है। उसके अलावा बात करें PE रेशियो की, तो इस फंड का PE रेशियो 31.51 का है और PB रेशियो 4.57 का देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन इसकी ठीक नज़र आती है। अभी दोस्तों, इस फंड की एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को चेक करते हैं। एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 0.78% का है और एग्जिट लोड 1% का देखने को मिलता है अगर इस फंड को हम 1 महीने से पहले रिडीम कर लेते हैं तो। अदरवाइज आफ्टर 1 मंथ कोई एग्जिट लोड नहीं है। अभी इसके फंड मैनेजर को चेक कर लेते हैं। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर रुपेश पटेल और किंजल देसाई। रुपेश पटेल जी को 20 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। दोस्तों, नेक्स्ट फंड डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थर्ड म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक एक्सेलेंट फंड है जिसने पिछले 1 साल में 15.11% के रिटर्न्स दिए हैं। 2 सालों में 33.46% CAGR, 3 साल में 25.11% और 5 सालों में 27.04% CAGR के रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि 231% के रिटर्न्स होते हैं और अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। अभी दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होगी जिन्होंने लास्ट 1-2 साल में कोई रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह के फंड्स ने काफ़ी डिसेंट रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। मार्केट इतना करेक्ट होने पर भी पिछले 1 साल के रिटर्न्स इसमें पॉजिटिव दिख रहे हैं। इसी कारण दोस्तों, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से हमारी रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर हमें इक्विटी मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इसी कारण इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हमारा रिस्क लेवल काफ़ी कम हो जाता है और रिटर्न्स भी काफ़ी स्टेबल बन जाते हैं। इस फंड में टोटल 76 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। अभी इस फंड का NAV 197.59 पर है। 5 स्टार की इसकी रेटिंग है और फंड साइज इसका 77,967.21 करोड़ का है। उसके अलावा PE रेशियो इस फंड का 25.08 पर चल रहा है और PB रेशियो 3.52 का है, तो दूसरे फंड्स की तुलना में इसकी वैल्यूएशन थोड़ी कम है। अभी इस फंड की एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड का 0.79% का है और अगर इस फंड को हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज होगा। अभी दोस्तों, इसके फंड मैनेजर को चेक कर लेते हैं। इस फंड को मैनेज करते हैं चिराग सेतालवत और ध्रुव मुच्छल जी। चिराग सेतालवत जी को मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन फंड मैनेजमेंट एंड इक्विटी रिसर्च और ध्रुव मुच्छल जी को मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन इक्विटी रिसर्च। तो काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर इस फंड के हमें देखने को मिलते हैं। फोर्थ म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये एक कमाल का फंड है। इस फंड ने दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में कहीं अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके दिए हैं। अभी देखिए, 1 साल में इस फंड ने 33.56% के रिटर्न्स दिए हैं, जो दूसरे फंड से काफ़ी ज़्यादा है। 2 साल में 40.67% CAGR, 3 साल में 29.63% CAGR और 5 साल में 29.12% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं, जो 259.45% के रिटर्न्स होते हैं। तो अदर फंड्स के कंपैरिजन में इस फंड ने काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है और Feb 2014 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो 11 ईयर्स में इस फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 टाइम्स से ज़्यादा कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म में टिके रहने का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और 1 से 10 सालों में इसने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को अच्छी तरह से बीट किया है। क्योंकि दोस्तों, ये एक एग्रेसिव फंड है जिसमें केवल
26 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इसका NAV अभी 111.80 पर चल रहा है। 5 स्टार की इसकी रेटिंग है और फंड साइज इसका 26,421.09 करोड़ का है। बात करें PE रेशियो की तो इस फंड का PE 69.32 का है, तो वैल्यूएशन तो इसकी अभी भी ज़्यादा ही दिख रही है। इससे ये पता लगता है कि ये फंड हाई एग्रेसिव कंपनीज में अपना पैसा लगाता है और PB रेशियो इसका 7.71 का है, तो PE रेशियो और PB रेशियो इस फंड का दूसरे फंड से ज़्यादा है। उसके अलावा इस फंड में मिनिमम 500 रुपीज़ से SIP शुरू की जा सकती है। अभी दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड को देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.65% का है, तो ठीक है, 1 से कम है और 1 साल से पहले रिडीम करने पर इस फंड में 1% का एग्जिट लोड चार्ज होगा। आफ्टर 1 ईयर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 4 लोग मैनेज करते हैं। फर्स्ट है अजय खंडेलवाल जी, जिन्हें 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। सेकंड है निकेश शाह, जिन्हें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन इक्विटी रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थर्ड है राकेश शेट्टी जी, जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में। फोर्थ है सुनील सावंत, जिन्हें 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अच्छे फंड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अच्छे मिड कैप फंड्स जिनको मैंने डिस्कस किया है और इन फंड्स में लमसम और SIP दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और अभी के टाइम पर इन फंड्स में काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिल चुकी है। दोस्तों आपको कौन सा मिड कैप फंड पसंद है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।